हाय एवरीवन। आज की वीडियो इंतहाई तारीख़ी और हैरान कुन वाक़े पर मुश्तमिल है। ये वाक़या 15 जनवरी सन 2009 को पेश आया जब यूएस एयरवेज़ की एक फ़्लाइट 1549 LaGuardia एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका की एक रियासत न्यूयॉर्क में वाक़ है, से शार्लेट एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी। ये जहाज़ 2 इंजन्स पर मुश्तमिल था, जिसके फ़्लाइट ऑफ़िसर कैप्टन चेस्ले सैलमबर्गर, जिनको सली के नाम से याद किया जाता है, और फर्स्ट ऑफ़िसर जेफरी स्काइल्स थे। सली एक इंतहाई एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और फ़ौज में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके थे। ये इन्हीं की महारत थी जिसकी वजह से ये जहाज़ एक बहुत बड़े हादसे से बच गया। अब हम आपको उस वाक़े की जानिब लिए चलते हैं जो इस जहाज़ के साथ पेश आया। फ़्लाइट के टेक ऑफ और रनवे के हालात बिल्कुल नॉर्मल रहे, लेकिन टेक ऑफ के कुछ लम्हों बाद ही फ़्लाइट का टकराव कनाडा गीज़ नामी परिंदे के एक गौल से हुआ। ये टकराव इतना शदीद था कि माजी में फ़ौज के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले पायलट सली को भी संभलने का मौका नहीं मिला। फ़्लाइट के साथ बगलों के टकरा जाने का यह नाखुशगवार वाक़या सिर्फ 3000 फीट की बुलंदी और एयरपोर्ट से सिर्फ 4.5 मील की मुसाफत पर पेश आया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि फ़्लाइट को न्यूयॉर्क से उड़ने के चंद लम्हों बाद ही इन कठिन हालात से दो चार होना पड़ा। बगलों के साथ सामना होते ही जहाज़ के दोनों इंजन बैक वक्त काम करना छोड़ गए, लेकिन फिर भी जहाज़ 19 सेकंड के लिए ऊपर की जानिब गया। उसके बाद जहाज़ ने अपना रुख ज़मीन की जानिब कर लिया, जबकि सिली और जेफरी जहाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। गौल से टकराने के तकरीबन 22 सेकंड बाद कैप्टन सिले ने मेडे कॉल दी। मेडे कॉल पायलट की तरफ से दिया जाने वाला उसकी आवाज़ में एक ऐसा सिग्नल होता है जो इस बात को जाहिर करता है कि जहाज़ के अंदर इंसानी जानों को ख़तरा है। कैप्टन सिले इंतहाई मुतमईन लेकिन मुख्तसर अंदाज में बोले, "This is Cactus 1539, hit birds, we have lost thrust on both engines, we are turning back towards LaGuardia." कैक्टस 1539 इस जहाज़ का दूसरा नाम था और कैप्टन सिले ने यह बात वाज़ेह कर दी कि जहाज़ एक गैर मामूली वाक़े से दो चार हो चुका है और हम LaGuardia एयरपोर्ट की तरफ दोबारा वापस आ रहे हैं। जहाज़ के अंदर मौजूद लोगों की कुल तादाद 155 थी, जिनमें से 150 मुसाफिर और 5 का ताल्लुक़ अमले से था। इन हंगामी हालात में कैप्टन सिले ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जिन पर वो दाद के मुस्तहिक हैं। जल्द ही कैप्टन सिले को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो LaGuardia एयरपोर्ट की तरफ वापस नहीं जा सकते। तब उन्होंने टेटलबोरो एयरपोर्ट न्यू जर्सी पर उतरने का फ़ैसला किया, लेकिन बाद अज़ां उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया कि टेटलबोरो एयरपोर्ट पर भी उतरना नामुमकिन है। इसके बाद कैप्टन सिले ने वो कदम उठाया जिसने इस वाक़े को दुनिया के लिए मिसाल बना दिया। कैप्टन सिले ने हडसन नामी दरिया के ऊपर जहाज़ को लैंड करने का फ़ैसला किया। अब जहाज़ का रुख दरिया की तरफ मोड़ दिया गया। जहाज़ का दोनों इंजन बंद होने की सूरत में दरिया के ऊपर लैंड करना कोई आसान अमल न था, लेकिन फिर भी इन हंगामी और आसाब शिकन हालात में ये फ़ैसला लेना कैप्टन की महारत और सलाहियत को ज़ाहिर करता था। जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज को पार करते हुए शाम 3:31 पर कामयाबी से हडसन दरिया के ऊपर लैंड कर गया। पानी पे की जाने वाली इस लैंडिंग में तो तमाम मुसाफिरों की जानें महफूज रहीं। अब सबसे अहम मरहला यह था कि जहाज़ के अंदर मौजूद तमाम मुसाफिरों को बाहर निकाला जाए। जहाज़ के अंदर मौजूद मुसाफिर जहाज़ के परों पर आ गए और करीब मौजूद कश्तियाँ भी उनकी मदद को पहुंची। मुसाफिरों ने जहाज़ के परों पर रहकर अपनी जान बचाई। हडसन दरिया पर मामूर कोस्ट गार्ड्स ने भी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। पानी पर लैंड करने के तकरीबन 24 मिनट बाद तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत दरिया से बाहर निकाल लिया गया। दोनों इंजन्स के फेल होने के बावजूद पानी के ऊपर लैंड करना और फिर जहाज़ के अंदर मौजूद तमाम इंसानी जानों का बच जाना इस बात की अक्कासी करता है कि ये एक तारीख़ी और हैरान कुन वाक़या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।